आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस इंडिया, सबसे तेज सबसे आगे, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। तो आइए बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पर है देश दुनिया की तमाम खबरें। देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस इंडिया। शहर में दिनांक 1-3-1-4-1-5 मई को जाने माने छायाकार प्रोफेसर सुबंधु दुबे की छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह उनकी तीसरी प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में उनका पिछले 5 से 7 सालों का संग्रहण है। इस प्रदर्शनी में सभी श्रेणी के चित्र प्रदर्शित हैं। लैंडस्केप्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, विलेज लाइफ, इस तरह सभी श्रेणी के चित्रों का प्रदर्शन किया गया है। इन चित्रों की खासियत यह है कि इनकी वास्तविकता में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है और इन्हें कैनवस पर प्रिंट किया गया है। और इसमें जो कलर्स यूज किए गए हैं वह सभी इको फ्रेंडली हैं। यह आधुनिक तकनीक है। सभी चित्रों में चित्रकार का अनुभव नजर आता है। प्रदर्शनी को शहर के तमाम कला प्रेमियों ने सराहा है। हाँ, बताइए फोटोग्राफी के बारे में। The frame should be very simple. पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उसमें एक होना चाहिए। तमाम चीज़ें एक फ्रेम के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो देखने वाले को सुविधा होती है और बात समझ में आती है। तो मेरा अपना एक सिद्धांत है, जो सरल है वही सुंदर है। फोकट क्रिएटिविटी के नाम पर आप उसमें कुछ जोड़ दें, कुछ घटा दें, उसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि परफेक्ट शूट कैमरे में हो जाए, कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़े। तो कंप्यूटर में लोग तमाम चीज़ें उदल बदल के चेंज कर देते हैं, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि परफेक्ट शूट अगर आपका है तो कंप्यूटर की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही नहीं, ये होना चाहिए। तो मैं आम लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप शूट करो, जिस फॉर्म में आपको फ़ोटो मिलता है उसमें शूट करो, और बनते कोशिश फ्रेम में एक सब्जेक्ट इंक्लूड करो, तमाम सब्जेक्ट इंक्लूड मत करो। ये मेरा कहना है। कितने साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं? मैं 1958 से फोटोग्राफी कर रहा हूँ। उस दौर में और इस दौर में क्या फ़र्क है? उस दौर में इस दौर में फ़र्क बड़ा ये है कि उस दौर में सबसे पहले की अगर बात कहूँ तो कैमरे के अंदर कोई एक्सपोजर मीटर नहीं होता था, डिफरेंट लेंसेस नहीं होते थे, और केवल सी एंड शूट होता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ तो कैमरे के अंदर जो ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ 35mm फॉर्मेट का कैमरा हुआ। 35 फॉर्मेट कैमरे में भी एक्सपोजर मीटर नहीं होता था, अंदाज से एक्सपोजर सेट करके फ़ोटो शूट करना पड़ता था। ये दिक्कत होती थी। तो हमें देखते देखते आंखें इतनी टेंड हो जाती थी कि अगर ऐसी लाइट है तो हमको क्या एक्सपोजर देना है, और शटर स्पीड क्या रखनी है, एक अपर्चर क्या रखना, मतलब वो एक्सपोजर क्या सेट करना है, ये आंखें बता देती थी। फिर इसके पहले की थोड़ी सी बात कहूँ कि उस समय था नेगेटिव का ज़माना। आजकल डिजिटल फोटोग्राफी होती है। नेगेटिव में हमें कैमरे में रोल लोड करना है। लोड करने के बाद जब फ़ोटो हम शूट करते हैं तो हमको नहीं पता होता कि हमने क्या शूट किया, क्योंकि हम उसको देख नहीं पाते थे। देख तब पाते थे जब डार्क रूम के अंदर जाकर फिल्म प्रोसेस करते थे, फिक्स करते थे, और तब लाइट में आकर देखते थे कि हमारा कौन सा फ़ोटो सही है, करेक्ट एक्सपोजर है, ब्लर तो नहीं है, शार्प है। ये सारी चीज़ें देखनी होती थी, और उसके लिए हमारे पास कुछ साधन नहीं होता था। तो कई बार ये होता था कि हमें डाउट अगर कहीं हो गया कि यार ये फ़ोटो मेरा अंडर एक्सपोज तो नहीं है या कहीं ओवर एक्सपोज तो नहीं हो गया, तो हम ये करते थे कि उसके लिए हम एक ही फ़ोटो की 3 से 4 फ्रेम लेते थे, कुछ अंडर एक्सपोज करके, कुछ उससे एक्सपोजर बढ़ा के, कुछ और बढ़ा के। ये सिस्टम कहलाती थी ब्रैकेटिंग। तो ब्रैकेटिंग सिस्टम से 3-3, 4-4 फ़ोटो एक ही ऑब्जेक्ट के शूट करते थे, और डार्क रूम में जब रोल प्रोसेस हो जाता था तब उसमें से हम सिलेक्ट करते थे कि कौन सा बढ़िया है, और फिर उसका प्रिंट बनाते थे। प्रिंट खुद बनाते थे हम,
डार्क रूम में खड़े होकर एनालाइजर के सामने रात भर भी खड़े होकर प्रिंट बनाने पड़ते थे। तो वो जो भेगत थी अब ख़त्म हो गई। डिजिटल फॉर्म में आने के बाद जो अभी लेटेस्ट कैमरे आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको एक्सपोजर मीटर मिलता है। एक्सपोजर मीटर के साथ उसके साथ और दूसरी फैसिलिटीज़ भी हैं कि आप पैनिंग करना चाहते हैं, जूमिंग करना चाहते हैं तो वो सब कर सकते हैं। कलर टेम्परेचर आपको बता देता है कि लाइट का टेम्परेचर क्या है। लाइट का टेम्परेचर कलर टेम्परेचर कहलाता है। तो हर लाइट का अलग अलग कलर होता है। जैसे नेचुरल लाइट है सनलाइट, सनलाइट का केल्विन टेम्परेचर 5600 केल्विन है। अगर हम उसी पे सेट करके फ़ोटो खींचेंगे ब्राइट लाइट में, सनलाइट में, तो हमें ओरिजिनल कलर्स मिलेंगे जो भी ऑब्जेक्ट हम शूट करेंगे। अगर हमारा कलर टेम्परेचर हमने गलत सेट कर लिया तो फ़ोटो के कलर एब्सर्ड हो जाएंगे, उल्टे सीधे हो जाएंगे। तो ये सहूलियत इसमें है कि आप जिस लाइट में फ़ोटो शूट कर रहे हैं उसका जो केल्विन टेम्परेचर है वो कैमरे पर सेट करो तो परफेक्ट फ़ोटो मिल जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं उसके साथ होगी। लेंसेज बहुत तरह के आ गए। आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना है तो टेली लेंसेज चाहिए। आपको लैंडस्केप शूट करना है तो वाइड एंगल लेंसेज हैं, नॉर्मल लेंसेज हैं, जूम लेंसेज। जैसे आपको अभी मैरिज आप कवर कर रहे हैं, दूल्हा दुल्हन सामने बैठे हैं, उनका क्लोजअप लेना है तो पहले उनके बिल्कुल पास में जाके फ़ोटो खींचना पड़ता था, बड़ा ऑकवर्ड लगता था। अब आपके लेंस में अगर टेली लेंस लगा हुआ है, कैमरे में टेली लेंस लगा हुआ है तो आप दूर से भी उनका क्लोजअप ले सकते हैं। ये एक बड़ा एडवांटेज है। और वहीं खड़े खड़े आप अगर दूल्हे के आसपास 4-5 लोग खड़े हैं तो ग्रुप भी शूट कर सकते थे। तो लेंसेज, जूम लेंसेज जो आ रहे हैं वो सारी फैसिलिटीज के साथ रहती हैं। तो ये सारी कुछ बातें, और ये बहुत शॉर्ट में नहीं बताई जा सकती। इट इज़ वेरी फास्ट सब्जेक्ट, वेरी फास्ट सब्जेक्ट। एक दिन में फ़ोटोग्राफी की अगर डिटेल हम बताना चाहें तो बताना मुश्किल होता है। बताइए आपका नाम क्या है? फिर से बताऊं? हाँ। मेरा नाम सुबंधु दुबे। सुबंधु दुबे। आपने एग्जीबिशन लगाए, कितने वर्षों से लगा रहे हैं आप ये एग्जीबिशन को? कितने बरस से लगा रहे हैं? ये मेरी तीसरी एग्जीबिशन है वन में। आप ये फोटोग्राफी को इसके लिए आपको अवार्ड भी मिला है? अभी तक कोई अवार्ड मिला इतनी साल से मैंने एग्जीबिशन लगा? मुझे लोकल, फिर प्रादेशिक, फिर नेशनल और इंटरनेशनल सब जगह पुरस्कार मिल चुके हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो ये देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को जीवन में कोई एक हॉबी ज़रूर पालनी चाहिए, और वो हॉबी व्यक्ति को एनर्जेटिक बना के रखती है। आपको इससे की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको मतलब कहाँ से सोचा कि आप मतलब इस टाइप की पेंटिंग बनाएं? प्रकृति से लिया या फिर आपने अपने मन से? ये फोटोग्राफ जो है प्रकृति से लिए या आपने अपने मन से मतलब कल्पना करके बनाए? नहीं, ये तो नेचुरल है सारे, इसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इसके लिए आपको जगह जगह भटकना पड़ता है। जैसे बर्ड्स के फ़ोटो हैं तो अपने को देखने को लगता है कि बर्ड पूरा पकड़ लिया, लेकिन बर्ड्स आपको वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो प्रॉपर पोजीशन पे मिलेगा, लाइटिंग परफेक्ट होगी, बैकग्राउंड परफेक्ट होगा और परफेक्शन के साथ क्लिक होगा, तब एक फ़ोटो बनता है। तो कई बार घंटों इंतज़ार करना पड़ता है तब जाके शॉट मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आप गए और आपको शॉट मिल गया। आपका एक बार और से नाम बताइए। आपका नाम बताइए। सुबंधु दुबे। दर्शकों, इसी प्रकार के समाचार, न्यूज और खबरों को देखते रहिए और हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर
बांटते रहें। इसी के साथ न्यूज एक्सप्रेस इंडिया परिवार आपका स्वागत है। तो आइए हमारे परिवार में जुड़ने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।